Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लालू और तेजस्वी इतना तो समझते हैं कि बिहार में अगर जीतना है तो बीजेपी को विलन बनाना होगा। पटना शहर की लोकसभा सीट पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही मीसा भारती लेकिन अब एक कदम और आगे निकल गई हैं। बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विलन की कैटेगरी में डाल दिया है मीसा भारती ने। इनफैक्ट मोदी को जेल में डालने की धमकी दी है मीसा भारती ने। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की उम्मीदवारी कंफर्म होते ही मीसा भारती ने चुनाव प्रचार को एकदम से तेज कर दिया है। यहां तक कि प्रचार के जोश में मीसा भारती ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आती है, सरकार बनाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो जेल में होंगे। मीसा भारती का सारा गुस्सा इस बात पर निकला कि पीएम मोदी परिवारवाद और घोटाले को लेकर उनके परिवार को लेकर अक्सर कोसते रहते हैं, लेकिन जमुई में पासवान परिवार के दामाद के लिए वोट मांगने चले गए। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। एक्शन का रिएक्शन होना ही था। पटना से लेकर मुंबई तक मीसा भारती का ये बयान वायरल हो गया है। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के निशाने पर सीधे अब मीसा भारती हैं। मीसा के बयान ने बीजेपी को लालू यादव के परिवारवाद और घोटाले और घपले को गिनाने का एक नया मौका दे दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतना बड़ा बयान देने के बाद से इंडिया गठबंधन में कद जो है वो जरूर बढ़ गया है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि अग्रेशन काफी बढ़िया है। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है। तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। और ये ठीक है, क्योंकि अब जो है उनकी धन शक्ति का, उनकी प्रचार शक्ति का, उनके जो डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ये जो उनका इरिटेशन है, उसका जवाब तो अभी फिलहाल एग्रेशन से ही दिया जा सकता है। लालू यादव की राजनीति से परिवारवाद का आरोप पनपा। जेपी आंदोलन के दौरान जब उन्होंने राजनीति शुरू की तब वो अकेले थे, लेकिन परिवार से कोई भी उस वक्त राजनीति में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में वो बढ़ते रहे, उन्होंने परिवारवाद का एक्सटेंशन किया। चारा घोटाले में जब सजा हुई तो पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर राजनीति में उन्होंने लॉन्च करके सनसनी मचा दी थी। एक एक करके 11 लोगों के लालू परिवार में अब सिर्फ 5 बेटियों की लॉन्चिंग बाकी है। 6 अब राजनीति में एक्टिव है। लालू यादव, राबड़ी, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य को भी लालू ने चुनाव में लॉन्च किया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से, रोहिणी आचार्य सारण सीट से लोकसभा चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार है। तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार के विधायक हैं। 7 बेटियों और 2 बेटों से लालू और राबड़ी का परिवार बना। मीसा भारती घर की सबसे बड़ी बेटी है। इमरजेंसी के दिनों में लालू यादव मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा कानून के तहत जेल में बंद थे। तब घर में बड़ी बेटी ने जन्म लिया। लालू और राबड़ी ने बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। मीसा भारती एमबीबीएस एग्जाम में टॉप होकर डॉक्टर बनी। तब भी बड़ा ही काफी हल्ला मचा था कि लालू यादव के रसूख के कारण मीसा भारती टॉप हुई। जमशेदपुर और पटना मेडिकल कॉलेज में कुछ समय तक डॉक्टरी के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग पति शैलेंद्र कुमार के साथ घर गृहस्थी में वो रम गई। एक एक करके 11 लोगों के लालू के परिवार से अब सिर्फ 5 बेटियों की लॉन्चिंग होनी बाकी है। 6 अब राजनीति में एक्टिव है। लालू, राबड़ी, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य को भी लालू ने चुनाव से लॉन्च किया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से, रोहिणी आचार्य सारण सीट से लोकसभा चुनाव में आरजेडी की
उम्मीदवार है, तो वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार के विधायक हैं। 7 बेटियों और 2 बेटों से लालू और राबड़ी का परिवार बना। मीसा भारती घर की सबसे बड़ी बेटी है। आरजेडी के सत्ता में रहते हुए मीसा भारती राजनीति में नहीं आई, लेकिन राजनीति से दूर भी वो नहीं रही है। दूर से ही पार्टी और पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग वो लेती रही। न पार्टी में कोई बड़ा पद लिया और ना ही कभी चुनाव लड़ी। कहा जाता है कि राबड़ी के सीएम रहते हुए मीसा भारती ही सलाहकार के रोल में होती थी। अटकलें लगती रही कि आज नहीं तो कल मीसा भारती ही लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाएंगी। 2010 के चुनाव से लालू ने बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना शुरू किया। लालू यादव ने मीसा और तेजस्वी का एरिया जो था वो बांट दिया। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करने लगे, तो वहीं मीसा भारती देश की राजनीति में जुट गई। मीसा भारती की एंट्री 2014 के चुनाव से हुई। पहली बार पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा चुनाव वो लड़कर मीसा भारती ने औपचारिक राजनीति शुरू की। मीसा भारती और तेजस्वी यादव जब भी कैमरे पर दिखते हैं ना, अक्सर ही भाई बहन की जो बढ़िया केमिस्ट्री है वो साफ देखने को मिलती है। कभी भी नहीं सुना गया कि परिवार में राजनीति को लेकर कभी भी कोई भी दरार या फिर तकरार है। मीसा भारती 2014 का पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी के राम कृपाल यादव से वो हार गई। पार्टी के पास बिहार विधानसभा में बहुमत थी, तो मीसा भारती की फिर से रीलॉन्चिंग हुई। 2016 में लालू ने राज्यसभा में भेजा। 2019 के चुनाव में मीसा भारती फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने आई, लेकिन फिर से वो हार गई। फिर से बहुमत के दम पर लालू यादव ने राज्यसभा भेज दिया। अब 2028 तक राज्यसभा सांसद का कंफर्म कार्यकाल होने के बाद भी मीसा भारती की पाटलिपुत्र से तीसरी बार रीलॉन्चिंग हो रही है। परिवार से विरासत में राजनीति मिली, तो परिवार से घोटाले का दाग भी लगा। मीसा भारती ईडी की जांच के घेरे में है। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी देने का जो घोटाला हुआ, उसमें लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी के साथ साथ मीसा भारती को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। सबके साथ मीसा भारती भी जमानत पर है। पीएम मोदी को जेल में भेजने का बयान देने के बाद बीजेपी याद दिला रही है कि मीसा भारती को भी जेल जाना पड़ेगा। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।